अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़न को कम करने से और कुछ मखसूस किस्म की खुराकें जिनको कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, तो उनको लेने से किस तरीके से आपके जो जोड़ों का दर्द है वो बेहतर हो जाता है। और वीडियो के आखिर में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खुराक होती है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपके जिस्म में सोजिश को कम करके आपके जोड़ों को फ़ायदा देती है, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान जो हैं वो आर्थराइटिस के हाथों परेशान होते हैं। ये बुनियादी तौर पे जो आपके जोड़ हैं और ख़ास तौर पे इन जोड़ों को हम कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट, कि हमारा जो वज़न होता है वो इन जोड़ों के ऊपर पड़ता है। एक तो उस वज़न की वजह से बहुत सारा मसला होता है कि दर्द ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और दूसरा फिर इनके अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। यही वजह है कि हम इनको आर्थराइटिस कहते हैं, चाहे वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो दोनों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट आता है। तो ये जो वज़न के साथ इसका ताल्लुक़ है और इन्फ्लेमेशन के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो इसी चीज़ के आपस के ताल्लुक़ को हम देखना चाहेंगे। इस ताल्लुक़ को समझते हुए हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम एक मोटी सी बात करें कि जो शहरों के अंदर आप फास्ट फूड खाते हैं, जिसको हम वेस्टर्न डाइट कहते हैं, मगरबी दुनिया की, अमेरिका, बरतानिया और जो यूरोप है उसकी जो खुराक है जिसमें कि बर्गर आते हैं, पिज़्ज़ा आता है, आपकी अगर वो रूटीन है तो वो आपको मोटापा की तरफ लेके जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मोटापा की वजह से जोड़ों के दर्द के अलावा भी और जो मसाइल हैं उनका शिकार होते हैं। इसको हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखने में आया है कि आपके दिल की बीमारी बढ़ जाती है, आपके लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको तंग करता है, शुगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर बढ़ी हुई होती है वो आपको तंग करता है, दिमाग की बीमारियाँ हो जाती हैं, डिमेंशिया, कैंसर जैसा मूजी मर्ज फिर ज़्यादा होता है। ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी जो बेज़ादानी होती है, तो उसके अंदर जो अंडे बनने का अमल होता है वहाँ पर सिस्ट बन जाती हैं। और इसी तरह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के लोग शराब भी नहीं पीते, लेकिन इसके बावजूद उनका जिगर जो है उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है। तो ये चीज़ें कहाँ पे देखी गई हैं कि जब लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, कि जब वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न स्टाइल की डाइट लेते हैं। शहरों के अंदर ज़ाहिर है कि ये चीज़ रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बात करें गाँव की, और गाँव से मुराद हमेशा मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो डेरों पर रहते हैं, क्योंकि आजकल गाँव देहातों में भी ये जो वेस्टर्न डाइट है, ये जो स्टाइल है, ये पहुँचा हुआ है। तो उन लोगों का जब आप जायज़ा लेते हैं जो डेरों पर काम करते हैं, जो मेहनत मुशक्क़त करते हैं, जो किसान होते हैं, तो उनमें आपको क्योंकि खुराक थोड़ी मुख्तलिफ मिलती है, तो मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये मसले, और इसी तरह से उनके जोड़ों के फिर मसले, जो आर्थराइटिस का मसला होता है, वो बहुत कम होता है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, साइंसी तहकीक हुई है जिसने ये बताया है कि वो लोग जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, तो उनके अंदर जब ये जोड़ों का मसला शुरू होता है, आर्थराइटिस शुरू होता है, तो उनके जब एक्सरे किए जाते हैं जोड़ों के और एमआरआई किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मिलती हैं। जो जैसे मैंने कहा कि ओस्टियोआर्थराइटिस में वैसे भी जो जोड़ हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। फिर कहीं पे कार्टिलेज या जो दो हड्डियों के दरमियान एक तकिया या कुशन होता है, तो उसको एमआरआई पे देखा गया है कि उसके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। हड्डियों की जो एंड्स होते हैं, जो सिरे होते हैं, तो उनके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। और ये चीज़ चल रही होती है उसी के साथ कि जब आपका वज़न बढ़ गया, आपकी खुराक ऐसी है, और उसके साथ साथ फिर आपको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मसला है। और इन्हीं स्टडीज़ में देखा गया कि इन्हीं लोगों का जब वज़न कम किया गया, तो वज़न कम करने के साथ जहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बाकी जो मसाइल थे, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का जिक्र किया, दिल का जिक्र किया, तो उसके साथ साथ जोड़ों में भी नुमायाँ तब्दीली आई। इसलिए कि ये जो जोड़ होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये वेट बेयरिंग जॉइंट है, और जैसे ही इनके ऊपर वो जो वज़न पड़ता है, वो जो दबाव पड़ता है, वो कम होता है, तो उसी तरह उनके अंदर एक सेहत वाली निशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और साथ साथ ये भी देखा गया इन्हीं साइंसी स्टडीज़ में कि जब इन लोगों की एक सर्जरी होती है जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी वो होती है जिसके ज़रिए वज़न को कम किया जाता है, तो उन लोगों में फिर बड़ी नुमायाँ तब्दीली आई कि उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी, जिस्म के अंदर जो सोजिश थी, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, वो भी कम हुई। और जब बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद वज़न कम हुआ, तो इनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई। और ये देखा गया कि वो लोग जो वेस्टर्न डाइट पे रहते थे, तो उन लोगों में देखें, हमारे जिस्म में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, जैसे CRP है और इंटरल्यूकिन 6 है, कि जब ये लोगों में बढ़ते हैं तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो जोड़ों की भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो इस चीज़ की एक रिलेशन देखा गया, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं, कि वो लोग जो वेस्टर्न स्टाइल डाइट पे थे, जिनका वज़न ज़्यादा था, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम थी, उनमें ये CRP और इंटरल्यूकिन 6 ज़्यादा थे, और उनमें जो
उनके जोड़ हैं उनके अंदर जो सोजिश थी या इन्फ्लेमेशन थी वो भी ज़्यादा थी। और इन लोगों में देखा गया कि जब इनका वज़न कम किया गया तो फिर उस टाइप की प्रोटीन बढ़ी कि जिनको हम कार्टिलेज सिंथेसिस बायोमार्कर्स कहते हैं, कि जो आपकी हड्डियों के, दो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट होता है या दो हड्डियों के सिरे जहाँ पे मिलते हैं, तो उनके दोनों हड्डियों के टॉप पे ऊपर एक तकिया रखा होता है, एक कार्टिलेज होता है, एक टिश्यू होता है फाइब्रस। तो उसके वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके जोड़ों का दर्द जो है वो कम होगा, क्योंकि जब इन लोगों में जिनमें आर्थराइटिस होता है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो देखा गया कि जब इन लोगों का वज़न कम हुआ, इन लोगों में वेस्टर्न डाइट जो थी वो कम की गई, दूसरी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है वो ज़्यादा दी गई, तो इनमें वो प्रोटीन बढ़ी कि जिससे लगा कि इनके जोड़ अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब जाहिर है कि हर बंदा जो है वो बैरिएट्रिक सर्जरी या वज़न कम करने वाला ऑपरेशन जो है उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता, और फिर बाज़ लोग डरते भी हैं। तो ऐसे लोगों को फिर डॉक्टर्स जो हैं वो मशवरा देते हैं कि आप कोशिश करें कि लो कैलोरी डाइट लें, और इसी तरह से आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस करें, और कोई ना कोई ऐसे अपने डॉक्टर से आप बात कर लें कि वो आपको किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल कर दें कि जिसमें हर दूसरे हफ्ते बाद, तीसरे हफ्ते बाद, महीने बाद आपको पता चले कि आपका वज़न पहले से कम हो रहा है। क्योंकि जैसे ही वज़न ये कम होता है तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी ना भी करवाएं तो आपके जोड़ों पर सोजिश कम होती है, उस पर दबाव कम होता है, और वो तमाम प्रोटीन बढ़ती हैं जो बताती हैं कि आपके जोड़ सेहतमंद हो रहे हैं, और वो तमाम प्रोटीन कम होती हैं जो आप बताती हैं कि आपके जोड़ों का जो कार्टिलेज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि हम कितना अपना वज़न कम करेंगे तो हमारे जोड़ों की जो मर्ज़ है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है मिसाल के तौर पे, तो उस पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सोजिश है, लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो आपके अपने मुदाफ़ती निज़ाम का मसला है, यानी जो वो सोजिश वो पैदा करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ों पे जब स्टडीज़ भी हुई हैं तो वो बताती हैं कि अगर आप 5% भी अपना वज़न कम करते हैं तो आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, और अगर आप 10% तक कम कर लेते हैं तो फिर अच्छा खासा फ़र्क आपके जोड़ों का जो है, यानी कि जो दबाव है, सोजिश है, उसमें कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न 100 किलोग्राम है तो आप अगर उसको 95 किलोग्राम 95 पे ले आते हैं तो आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप 90 किलोग्राम पे ले आते हैं, यानी 10 किलोग्राम आपने कम कर लिया, 10% आपने कम कर लिया, तो उससे आपको अच्छा खासा लगेगा कि आपका जो जोड़ हैं वो बेहतर हो गए हैं। और स्टडीज़ ने ये बात साबित की है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपना वज़न नहीं कम करते इंटेंशनली, इरादतन, लेकिन आप इरादतन एक काम करते हैं कि अपनी खुराक में तब्दीली ले आते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो खुराकें जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, कि आप उस तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपने जहन में नहीं रखा कि आपने वज़न को कम करना है, लेकिन आप कुछ ही अरसे में देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनमें पोटेशियम होता है, ज़ाहिर है जो मैं डाइट बताऊंगा तो वो ब्लड प्रेशर को वो कम करती हैं, और इसी तरह से दिल की बीमारी का ख़तरा भी कम हो जाएगा। यानी आपने वज़न कम नहीं करने का सोचा, लेकिन आप उस डाइट पर शिफ्ट हो गए, उन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया जो मशहूर हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी जोड़ों के लिए, तो आपको सारे फ़ायदे मिलने लगे। उसमें जोड़ों के ऊपर आपको दबाव कम होना शुरू हो जाएगा, सोजिश कम हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिमाग में सोच के रखें कि अपने वज़न को कम करना है तो ये फ़ायदे मिलने हैं। और साथ कमाल की बात यह है कि ये लोग जिनको इस डाइट पे शिफ्ट किया गया, या जिन्होंने जानबूझ के वो खुराक खाई जो आगे मैं बताऊंगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जब उनके टेस्ट भी किए गए तो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इंटरल्यूकिन 6 जो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं जो उस सूरत में बढ़ जाते हैं जब आपके जिस्म में सोजिश हो कहीं पे भी, और जोड़ों के मरीज़ों में ये बढ़े हुए होते हैं, तो उनके अंदर नुमाया कमी देखने में आई। वीडियो के सब आखिर में हम बात कर लेते हैं उन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की जिनका मैंने आपको कहा था कि ये मैं बताऊंगा कि अगर आप ये ज़्यादा खाते हैं तो आपके अंदर सोजिश कम होगी, जोड़ों का मसला कम होगा, जोड़ों की सोजिश और सोज जो होती है, सोजन भी होती है, वो कम हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक बुनियादी सा असूल याद रखें कि ये जितने फल और सब्जियां होते हैं इनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, वो रंग होते हैं मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स की वजह से। तो वो तमाम सब्जियां जिनके रंग आपस में ना मिलते हों, मुख्तलिफ कलर की हों, वेराइटी ऑफ कलर्स अगर आपकी खुराक में फल और सब्जियों में शामिल होगा, आगे फल और सब्ज़ी के अलावा भी मछली आप खा सकते हैं, तो उतने ही ज़्यादा वो एंटीऑक्सीडेंट होंगे जो कि आपकी सोजिश जो जोड़ों की भी होती है उसको कम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हुए आपने ज़हन में रखना है कि जो फलों में बादशाह एंटीऑक्सीडेंट का, तो वो होती हैं बेरीज़, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रेसबेरी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो बेरीज़ होती हैं इनके अंदर भरपूर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि आपने हर सूरत, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी, अगर आपको जोड़ों का मसला है तब भी, अगर आपको दिल का मसला है तब भी, जो भी आपके मसले हैं उनमें कोशिश करें कि ज़रूर शामिल करें इन बेरीज़ को। और इनके साथ साथ आपने लाजमी शामिल करना है अपनी खुराक में अनार को, कीवी को,
माल्टा जो ये सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, संतरे वगैरह, इनको, और साथ ही अंगूर जो हैं, ग्रेप्स हैं, इनको शामिल करें क्योंकि चेरीज़ की तरह सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रसल्स स्प्राउट्स होते हैं, केल होते हैं। केल बड़ी एक मशहूर ये चीज़ है, ब्रोकली है। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि जोड़ों के जो मरीज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ऑनियंस यानी प्याज इस्तेमाल करते हैं, बैंगन इस्तेमाल करते हैं, गाजरें इस्तेमाल करते हैं, लहसुन इस्तेमाल करते हैं, तो गार्लिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम भी वो चीज़ें हैं कि जो आपके जोड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती हैं। और फाइबर का बहुत अहम किरदार है इस किस्म की खुराक में, क्योंकि फाइबर आपकी ना सिर्फ आंतों में सेहत देता है बल्कि जिस्म में जो सोजिश होती है उसको कम करने में बहुत मददगार है। अगर आपने फाइबर से भरपूर खुराक खानी है तो उसके लिए आपके पास ज़बरदस्त ऑप्शन है, जैसे दलिया है, आप वो खा सकते हैं। इसी तरह से ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, किनवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ या बार्ले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से ये अक्सर आपके पास ऑप्शन होती है। नान वगैरह मत खाएँ, कोशिश करें कि जो देसी गंदम की रोटी होती है, जो होल व्हीट होती है, आप उसको इस्तेमाल करें। और प्रोटीन और फैट्स के लिए भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। पहले तो कोशिश करें कि जो मछली होती है वो आपने वो इस्तेमाल करनी है जो फार्म की ना हो, बल्कि दरियाई मछली जिसे कहते हैं, वाइल्ड यानी फ़िश कहते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है सैल्मन की, इसके पास ऑप्शन है आपके पास मैकरेल की, ट्राउट की, टूना की और एनकोवीज़। इसके अलावा फिर जो नट्स होते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नट्स हैं ये भी भरपूर हैं प्रोटीन से भी और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी ये भरे हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप कुछ बीज जो हैं वो मिलते हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो आपके बहुत काम आते हैं। पम्पकिन सीड्स हैं, तो कद्दू बीज जिनको कहते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो भी भरपूर है प्रोटीन से और ओमेगा 3 फैटी एसिड से और आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आपको मिल जाता है एवोकाडो, तो ये भी एक ऐसा फल है जो पाकिस्तान में अब मिलना शुरू हो गया है, तो अगर आपके हाथ लगता है तो इसको इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन है, फैट है। दोस्तों, मैंने जो ये सारा कुछ आपको बताया है ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर इन खानों की तरफ अपने आप को मुंतकिल कर लेंगे, चाहे अपने दिमाग पे ये प्रेशर ना डालें कि आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आप बचें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर सारी बीमारियाँ छुपी हुई होती हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप खा रहे हैं वो बेकरी की चीज़ें, अगर आप खा रहे हैं ये पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड और आप खा रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको खा रही हैं। लेकिन अगर आप ये खुराक की जो मैंने लिस्ट बताई है, हो सकता है एक हफ्ते के लिए आपको मसला बने, आपको टेस्ट अच्छे ना लगे इनके। बहुत मुश्किल होता है कि अगर बॉइल्ड आप सब्जियां खाना शुरू कर दें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉइल्ड नहीं भी खाते तो कोशिश करें, अच्छा जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, महंगा होता है लेकिन आपकी सेहत से महंगा कोई चीज़ नहीं है, उसमें आप सब्ज़ी को तैयार करें या बाकी जो चीज़ें मैंने कहा है कि उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आपका वज़न भी कम हो जाएगा, दिल की बीमारी का रिस्क भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना बेहतर शुरू हो जाएगा। आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें क्या हर वक्त आपकी शुगर बढ़ी रहती है, उसमें बहुत नुमाया कमी आएगी, तोंद पीछे चली जाएगी। और इसी तरह से आपका जो ये कोलेस्ट्रॉल का मसला आजकल नौजवानों में भी बना हुआ है, ये बेहतर हो जाएगा। फैटी लीवर से आपको किसी हद तक निजात मिल जाएगी। तो ये तमाम फ़ायदे आपको मिल जाएंगे उस एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से जिसका किसी हद तक मैंने जिक्र किया है। तो आप सिर्फ उस पे ही चले जाएं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।